जहां निजाम बदलने से अधिकारी बदल जाते हों, जहां अधिकारी जो हैं उनके लिए हुए जो फैसले हैं वो बदल जाते हों, पिछले अधिकारियों के फैसले की बात मैं कर रहा हूं। और ये सारा मामला जो है ना, भारत का मामला है। भारत के को लेकर जब भी कोई मामला उठता है पाकिस्तान में, तो उसमें संवेदनशीलता या भावुकता जो है चरम पर पहुंच जाती है। इमोशन जो होते हैं बहुत चरम पर पहुंच जाते हैं। अब दो तीन घटनाएं हुई हैं पाकिस्तान में भारत में होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर, और उसका हम सिलसिलेवार तरीके से एक तबसरा करेंगे आपके लिए। यहाँ के खेल मंत्री हैं पाकिस्तान के एहसान मजारी। एहसान मजारी साहब जो हैं वो उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप का तो मैं बॉयकॉट ही कर देना चाहिए। अरे जनाब, दुनिया की नंबर 2 टीम है आप, और आप आपके ऊपर तो जिम्मेदारी होनी चाहिए और भी ज्यादा। जो काम पहले कभी नहीं हुआ और वो भी वर्ल्ड कप में करने जा रहे हैं आप। इस तरह की बात, निरर्थक बात करना, बेतुकी बात करना कोई मतलब है इस समय? ये बहुत ही गलत समय पर ये बस सारी चीजें सामने आ रही हैं। और वो उसके लिए लॉजिक उन्होंने ये दिया है कि भारत जो है एशिया कप में पाकिस्तान आने से मना कर रहा है, तो इसलिए हम भी पाकिस्तान टीम भी अब जो है भारत नहीं जानी चाहिए। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि भाई एशिया कप का तो सारा मामला सुलझ चुका है। आपका जो हाइब्रिड मॉडल किसने उसका सुजेशन दिया था? पाकिस्तान ने दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया, और उसको मान लिया गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल और पीसीबी में आपस में समझौता हुआ, आपस में तय हुआ, दोनों ने मिलकर किया कि हाइब्रिड मॉडल को अनुमति दी जाए, जो पाकिस्तान के लिए अच्छी बात। पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीज उनके पक्ष में जा रही है, कौन सी विपक्ष में जा रही है, कौन से उलट जा रही है। अरे भैया, ये सब आपके पक्ष में है। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 2025 में पाकिस्तान को मिला है। हाइब्रिड मॉडल को एंकरेज करना चाहिए। नजम सेठी साहब ने जो बात कही है, अपनी जर्नलिस्टिक स्किल का उन्होंने बहुत अच्छा परिचय दिया है। उन्होंने आगे की दूरदर्शिता दिखाई है। उन्होंने कहा है कि अगली बार जो वर्ल्ड कप होना, जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, वो अब उसके लिए रास्ता खुल गया है। हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित किया जाना है। कितना टाइम हो गया पाकिस्तान में भारतीय टीम को गए हुए, अब आप जो है इस तरह के मामले उठा रहे हैं। क्या चुनाव आने वाले हैं? क्या वही इसका कारण है? मुझे तो यही कारण लग रहा है, क्योंकि पहले जो है 2011 में, क्योंकि वर्ल्ड कप जब हुआ था, मोहाली आई थी पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल खेलने के लिए, तब कोई चुनाव नहीं होने थे। 1996 में कोई चुनाव नहीं होने थे। लेकिन 1996 में क्योंकि पाकिस्तान भी होस्ट था, भारत के साथ मिलकर इसकी मेजबानी कर रहा था श्रीलंका के साथ, तो वहां तो खैर सवाल ही नहीं उठता इस तरह की बातें उठने का। लेकिन अक्टूबर नवंबर में वहां पाकिस्तान में चुनाव होने हैं, और अक्टूबर नवंबर में ही वर्ल्ड कप होना है। तो ऐसी स्थिति में ये जो वर्ल्ड कप को लेकर गतिरोध जो है बनना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आपने आप जो सरकार है वहां सियासतदार हैं, वो पॉलिटिक्स खेलते हैं, और कोशिश उनकी यही होती है कि अपने अवाम को खुश किया जाए। अरे भैया, आपके यहाँ अवाम जो है वो भी क्रिकेट प्रेमी है भारत की तरह। जैसे हिंदुस्तान में लोग क्रिकेट की पूजा करते हैं, क्रिकेट को पूजते हैं, खिलाड़ियों को एक भगवान की तरह, देवताओं की तरह दर्जा देते हैं, ऐसा पाकिस्तान में भी है। लेकिन क्या वो लोग नाराज नहीं होंगे? क्यों अपनी भद्द पिटाने में लगे हुए हैं? इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। कभी खेल अब जो है जो पिछले दिनों 2 3 4 दिन पहले जो खबर आई है वो भी बड़ी चौंकाने वाली है। एक कमेटी बना दी गई है, खेल मंत्री उसमें, कानून मंत्री उसमें, विदेश मंत्री उसमें, आईटी का जो मंत्री है वो उसमें, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के जो मंत्री हैं वो इसमें, और तो और आंतरिक मामलों के जो, संचार मामलों के जो फेडरल मंत्री हैं वो भी है इसमें, और कश्मीर मामलों के जो सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। भैया, ये युद्ध का मैदान नहीं है, खेल का मैदान है। खेल को खेल की तरह ही रहने दो। इस तरह की बातों ने कुछ नहीं रखा हुआ। और ये जो सियासत, जो इसको उभारा जा रहा है कि पाकिस्तान में चुनाव होने हैं और वहां सबको प्रसन्न करने की जो कोशिश है, वो बड़ी अजीबोगरीब बात है। अब वहां पर देखा जाए तो अब जो खेल मंत्रालय है, एहसान मुजारी साहब ने तो यहां तक कह दिया है कि पीसीबी जो है उनके अंडर आता है। अरे भैया, खेल मंत्री हैं आप जनाब, इतनी छोटी बात, इतना आपको फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए, आपका होमवर्क होना चाहिए, आपके पास पूरी ऐसी टीम होनी चाहिए जो आपको सही फैक्ट्स मुहैया कराए। बासी साहब, मुझे याद है 1995 में उन्होंने ऑटोनॉमस बॉडी का ऐलान किया था कि पीसीबी जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी, और जो कुछ संशोधन कराया था वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के संविधान में, और उसके बाद से ऑटोनॉमस बॉडी बन गई। वो बात दूसरी है कि यहाँ पर पीसीबी का निजाम जो है, अध्यक्ष जो है वो वही होता है जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, वही समय समय पर बदलता है, वही जो सरकार चाहती है, जो हुकूमत चाहती है, वही वो फैसले करता है। तो अब यहां अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं आता,
तो अब यहां सवाल उठता है पाकिस्तान के ना आने से क्या वो आईसीसी की अवहेलना नहीं कर रहा? आईसीसी से उसे रेवेन्यू प्राप्त होता है, पैसा मिलता है उसको, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को मुहैया कराने के लिए आईसीसी अपने पूर्ण कालिक जो कंट्रीज हैं और जो उनके पूर्णकालिक सदस्य जो देश हैं और जो अल्पकालिक भी हैं उनको भी वो रेवेन्यू देता है, रेवेन्यू मुहैया कराता है और पाकिस्तान को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। 17 से 18 मिलियन डॉलर एक साल का अगर ऑन एन एवरेज अगर पाकिस्तान को मिलता है आईसीसी से, तो पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी बनती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी जिम्मेदारी बनती है कि आईसीसी के प्रति वो अपना अड़ियल रवैया छोड़ें और आईसीसी का सम्मान करें, क्योंकि ये आयोजन भारत का नहीं है, ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। आप अपने यहां सियासत करें और आईसीसी की अवहेलना करें, ये भविष्य के लिए पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इन सब चीजों को अगर आपने इस तरीके से समझाया होता, आप एशिया कप पे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जी वहां के अध्यक्ष जो हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जो हैं जय शाह साहब हैं, उनका आपको विरोध करना है क्योंकि वो अमित शाह साहब के बेटे हैं, भारत में उनके वो गृह मंत्री हैं अमित शाह। आपने अगर इसी बात को लेकर आधार बना के भारत का विरोध करना है तो बात अलग है। लेकिन अगर आपने ये बात की होती कि चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में होनी है उसमें पाकिस्तान में भारत आए, तो आपकी बात फिर भी समझ में आती। वो भारत आए या ना आए वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आपका एक लॉजिक होता कि आप 2025 की बात कर रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं, पीछे की बात नहीं कर रहे। जो लिए गए फैसले हैं उनको पलटने की बात कह रहे हैं कि जो कुछ नजम सेठी साहब ने किया एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ, उन सबको आप निर्णयों को पूरी तरह बदल देना चाहते हैं, जो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। क्योंकि पहले कभी भारत में होने वाले वर्ल्ड कप वर्ष में इस तरह की चीजें नहीं हुई हैं, पाकिस्तान में चुनाव नहीं हुए हैं, वर्ल्ड कप वर्ष में चुनाव नहीं हुए हैं, तो एक बड़ा कारण मुझे तो यही समझ में आ रहा है, नहीं तो कोई इसका मतलब नहीं। और एक और बात सामने आई है कि जो फैंस का जो दिल दुखाने की ये जो वाला जो कदम है, इंटर प्रोविजनल जो कोऑर्डिनेशन है आईपीसी मंत्रालय पाकिस्तान का, उसने पीसीबी को बहुत, जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि उसने बहुत जमकर लताड़ लगाई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। उसने ये नाराजगी दिखाई है, यार तुम कैसे चौधरी बन गए यार इस बात के, तुम्हें तो पहले हमारे पास आना चाहिए था और हम ये बात प्रधानमंत्री तक उठाते, आपने सीधे ही सरकार को लिख दिया, और वो भी भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके लिए आप अनुमति मांग रहे हैं सरकार से। उन्होंने इस बात का जमकर विरोध किया है इस डिपार्टमेंट ने। तो भैया ये प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन इसे बताया जा रहा है। पीसीबी की हालत तो बड़ी विचित्र है, मैं समझता हूं इतनी दयनीय स्थिति किसी भी बोर्ड की नहीं है। अभी कितने कुछ समय पहले देखिए नजम सेठी साहब गए, कोई अध्यक्ष ही नहीं था पीसीबी का। अब कोई नया अध्यक्ष बना है तो बिल्कुल वो वही खेल मंत्री वाली भाषा में बात कर रहे हैं। अब यही जो पीसीबी के जो अध्यक्ष हैं अब जका अशरफ, इन्होंने आते ही कहा कि वो हाइब्रिड मॉडल का सम्मान नहीं करते। हाइब्रिड मॉडल उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों लागू किया गया है। लेकिन उसके बाद ही एक दिन में वो पलट जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल जो है बेशक वो उससे सहमत नहीं है, लेकिन जो भी निर्णय हुए हैं उनका हम सम्मान करेंगे, उनको हम कोशिश करेंगे उसको आगे बढ़ाएं। बात बड़ी अच्छी लगी हमें लगा यार जका अशरफ साहब तो बहुत भले आदमी हैं, पुराने निर्णयों को बदल भी नहीं रहे हैं। और ये अपने आप में, क्योंकि जो दो मुल्कों का मामला है, ये कोई घर में गली मोहल्ले का वो मामला नहीं है कि आपने यहां कोई फैसला किया और बाद में उसको पलट दिया। आपकी एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ आपकी मीटिंग है, कोई वेला नहीं बैठा हुआ, सब आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, उसके बाद कोई चीज तय की जाती है और उस तय चीज को आप बदल देते हैं। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति चल रही है पाकिस्तान में। मैं समझता हूं कि अब मेरे ख्याल से जो क्रिकेट फैंस हैं दोनों मुल्कों के, उनको तो ये बात बहुत ही बुरी लगनी चाहिए भी और लग रही भी है। क्योंकि मैं देखता हूं कि वहां पाकिस्तान में जो बड़ा अवाम है, जो क्रिकेट प्रेमी है, और जो पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं, उनको भी ये बातें बड़ी बेतुकी लग रही हैं। तो ये जब क्योंकि वो क्रिकेट से प्यार करते हैं, वो सियासत और पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। अब यहाँ खेल मंत्री साहब की अपनी राजनीति है, जो इंटर प्रोविजनल जो कोऑर्डिनेशन आईपीसी मंत्रालय है उसकी अपनी जिम्मेदारी है। अब जब आप सभी को चौधरी बना देंगे अपने मंत्रालय में, कि भाई आप जो है खेल मंत्री हो, कानून मंत्री हो, आईटी मंत्री हो, सूचना और प्रसारण मंत्री हो, कश्मीर मामलों का मंत्री हो, भैया युद्ध थोड़ी होना है जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो और इन सबको इकट्ठा कर रहे हो। कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का। तो बेहतर यही होगा कि अब ठंडे दिमाग से इसको सोचा जाए और इस चीज को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दें। कहीं चुनावों में ये सारी चीजें
सियासत के खिलाफ ना चली जाएं, क्योंकि क्रिकेट को पाकिस्तान में धर्म की तरह पूजा जाता है। और अवाम को मिसगाइड कृपया करके आप ना करें, क्योंकि यहां कोई ऐसी आफत नहीं आई हुई। यहां पर ठीक है, आपकी बात अपनी जगह लॉजिकली ये सही है कि भारत क्यों नहीं आता। अब भारत के ये एक पॉलिटिकल कारण हो जाएगा अगर मैं इस बात को एनालाइज करूंगा कि भारत क्यों नहीं आता, उसके पीछे राजनीतिक कारण भी कई हैं। तो यहां कुल जमा मतलब यह है कि अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी का मामला उठाया होता कि उसमें जो 2025 में जिसकी मेजबानी मिली है पाकिस्तान को, और वहां पर भारत भाग ले, इस बात को लेकर वो आश्वस्त करे, तो बात फिर भी समझ में आती। करे या ना करे वो एक अलग बात इशू है। लेकिन अगर आप दो एशिया कप के आयोजन की बात करेंगे, एशिया कप में जो कुछ हुआ उसको पलटने की बात करेंगे, तो बात गले बिल्कुल नहीं उतरती। और यहां बिल्कुल जिसे कहते हैं कई तरह के विरोधाभास, कई तरह के कंट्राडिक्शंस वो सामने आ रहे हैं, और एक तरह से खिल्ली उड़ रही है पीसीबी की, और पीसीबी को लताड़ पड़ रही है बिना मतलब है। पीसीबी की क्या गलती है भाई? पीसीबी ने तो सरकार को यही लिखा कि हमें अनुमति दीजिए भारत में होने वाले वर्ल्ड कप की, और आप वहां पर उनको बिल्कुल ही खारिज कर रहे हैं, उनकी बात को, उनका मजाक बना रहे हैं, और तो और उनको लताड़ा जा रहा है इस बात के लिए कि आपने सरकार से सीधे बात क्यों की, आपने प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया है। इस तरह के प्रोटोकॉल से तो भैया अल्लाह बचाए, भगवान बचाए। तो इस तरह की चीजों से मैं कहूंगा कि कुछ नहीं रखा हुआ। यहां बड़ा फैसला होना चाहिए, और बहुत जल्दी फैसला होना चाहिए, जिससे पाकिस्तानी अवाम के मन में सरकार के प्रति एक अच्छी निष्ठा पैदा हो, और वही इस समस्या का एकमात्र हल है, समाधान है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।